चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देयर आर 30 बॉल इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, 6 डिफेक्टिव बल्ब है और उसमें 4 बल्ब को चूज करना है विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट करने का मतलब हमारा रैंडम सैंपल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सैंपल में कोई चेंज नहीं हो रहा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब, यानी डिफेक्टिव बल्ब का हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। डिफेक्टिव बल्ब का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए बच्चों तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा पहले रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल लेना पड़ेगा, ध्यान से इसको समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो एक्स लेते हैं, एक्स जोड़ कर रहा है आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हो गया। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स का वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए चॉइसेस क्या क्या है, चॉइसेस आपके पास कितना है, चॉइसेस है फर्स्ट, यानी कि इसको आप ऐसे आप देख सकते हैं। अगर 4 चॉइस करना ना आपको, तो 4 चॉइस करना है तो आपको डिफेक्टिव वाला तो 4 के 4 हो जाएगा, तो 4 का 4 डिफेक्टिव होगा, या तो 3 डिफेक्टिव होगा तो 2 डिफेक्टिव होगा तो 1 डिफेक्टिव होगा तो 0 डिफेक्टिव होगा। कल ये कंडीशन क्लियर है आपको। जो रैंडम वेरिएबल आपके पास होने वाला है वो रैंडम वेरिएबल आपका होगा या तो 4 का 4 डिफेक्टिव होगा, या फिर 3 डिफेक्टिव होगा, या तो 2 डिफेक्टिव होगा, या तो 1 डिफेक्टिव होगा, या तो 0 डिफेक्टिव होगा। तो रैंडम वेरिएबल इसको आप इस तरह से एक तरह से और कर सकते हैं। अगर इसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। तो डिफेक्टिव 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 डिफेक्टिव, या फिर हो सकता है नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, इस तरह से करके भी आपको लिख सकते हैं। लेकिन आज तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह हमें 4 डिफेक्टिव निकालना है तो उसका जो रैंडम वेरिएबल होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि चारों का चारों या तो डिफेक्टिव हो, या 3 डिफेक्टिव हो, या 2 डिफेक्टिव हो, या तो 1 डिफेक्टिव हो, या तो फिर 0 डिफेक्टिव हो। तो अब हमारे पास क्या है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव निकाले। डिफेक्टिव बल्ब कितना हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा 30, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब 24 बचेगा ना, 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे लेते हैं। अब इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा। अगर x का वैल्यू 4 है, अगर x का वैल्यू 4 है तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा कि फर्स्ट में भी डिफेक्टिव चूज हुआ, सेकंड में भी डिफेक्टिव चूज हुआ, थर्ड में भी डिफेक्टिव चूज हुआ, फोर्थ में भी डिफेक्टिव चूज हुआ। यानी कि अगर हम डिफेक्टिव बॉल पहले तो चारों बॉल में से हमारा क्या है, चारों का चारों डिफेक्टिव बॉल है ना, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 4 बॉल में से कॉम्बिनेशन लगा दिए। अब कॉम्बिनेशन क्यों लगाएं वो चीज समझिएगा कि 4C4 यानी 4 बॉल में से चारों के चारों डिफेक्टिव चूज कर लिए। अब चारों डिफेक्टिव चूज कर लिए, अब एक डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, दूसरा डिफेक्टिव 1/5, तीसरा डिफेक्टिव 1/5, चौथा डिफेक्टिव 1/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4C4 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, और इसका वैल्यू कहाँ तक चला जाएगा, तो 1/625, है ना, कितना हो जाएगा 625। अब इसका वैल्यू नहीं पता चला कि हम लोग कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं। अब पता चलेगा कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं। अगर x का वैल्यू 3 हो, अगर x का वैल्यू क्या हो 3 हो, x का वैल्यू आपके पास 3 हो, तब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं Px1 इक्वल टू, क्या लिखते हैं Px1। तो मान लिया जाए D हो फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के नॉन डिफरेंशियल, मतलब 3 डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव। तो कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि पहली नॉन डिफेक्टिव हो जाए, फिर ये डी और ये डिफेक्टिव हो जाए। तो अगर कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव ये डिफेक्टिव हो जाए। सॉरी, ये भी हमारा नॉन डिफेक्टिव है, एक ही ले रहे हैं ना, हम क्या ले रहे हैं, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 का तो 3 डिफेक्टिव केस। तो 3 डिफेक्टिव केस आने का या तो ये कंडीशन हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है, या फिर ये कंडीशन भी हो सकता है, यहाँ पे MD आ सकता है। तो हमारे पास डायरेक्ट 4 कंडीशन है, हमारे पास 4 कंडीशन है। तो हम हर बार कंडीशन लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम लैप्स चला जाएगा। हर बार कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार अगर हम कंडीशन लिखेंगे तो टाइम बहुत किल हो जाएगा। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, हम लोग डिफेक्टिव बल्ब ले रहे हैं ना, तो 4 में से 3 डिफेक्टिव हो गया इस बार। अब कितना हो गया, 4 में से 3 डिफेक्टिव हो गया। अब 3 डिफेक्टिव हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, 4 बल्ब में से 3 बॉल डिफेक्टिव बॉल हो गया। अब 3 डिफेक्टिव हो गया तो अब हम डिफेक्टिव बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डिफेक्टिव बॉल कहाँ गया, ये 1/5 पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक नॉन डिफेक्टिव है 4/5। अब जैसे इसको आगे पीछे करके लिख देंगे, अब इस 4 बॉल में 3 बॉल डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4C3 का वैल्यू 4 ही आ जाएगा ना, 4/16। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू 2, x का वैल्यू क्या है 2, यानी कि हमारे पास 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, तो हम टोटल 4 डिफेक्टिव है ना, तो 4 डिफेक्टिव में 2
हम लोग डिफेक्टिव ले लिए, 4 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव ले लिए, इसका मतलब 2 डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4C2 आ जाएगा 6 और 6 6 जा 1696 अपन 625 है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, x का वैल्यू 1, यानी कि एक सिर्फ एक डिफेक्टिव हो, तो एक डिफेक्टिव हो तो आप तो खुद बता सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो एक डिफेक्टिव हो, कितने डिफेक्टिव 1, यहाँ पे 4 डिफेक्टिव 3 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव, कंडीशन वही, एक ही डिफेक्टिव है ना 1/5, बाकी 3 आपका नॉन डिफेक्टिव, 3 आपका नॉन डिफेक्टिव, यानी कि 4/5 4/5 4/5 4/5 आपका इतना हो जाएगा 256 एक ही ना होगा, हाँ ठीक है 256 3 डिफेक्टिव। तो इस तरह से आपका लास्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, लास्ट केस में अगर आप सॉल्व कीजिएगा x इक्वल टू 0, लास्ट केस में आपके पास क्या है x इक्वल टू 0, और कुछ बच्चों को अगर नहीं दिखेगा तो इसमें हम लास्ट केस को सबसे पहले ही लिख देते हैं, लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे कर दें तो आराम से क्लियर होगा। हाँ ठीक है, अगर हमारे पास ये x इक्वल टू 4 हो गया ना, x इक्वल टू 0, तो p 1 2 3 4 x 5, ठीक है, तो 0 आने का यानी कि एक भी हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, यानी सारा का सारा हमारा कौन सा बल्ब है, सारा का सारा आ जाए हमारा कौन सा नॉन डिफेक्टिव, तो सारा का सारा नॉन डिफेक्टिव 4C0, ये बात आया समझ में। यहाँ पे 4 डिफेक्टिव 3 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव 1 डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं, यानी 4C0 का ऐसे ही वैल्यू 1 होता है, तो इसको मेंशन करें या फिर नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 256 अपॉन 625, बस यही समझना है बच्चों। मैक्सिमम बच्चे की गलती यहीं पे होता है कि वो सिर्फ इस कंडीशन को अगर लेते हैं कॉम्बिनेशन नहीं लगा पाते हैं। कॉम्बिनेशन लगाना, कॉम्बिनेशन क्यों आया बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही केस था, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन अभी किए थे, कौन सा वाला 52 केस, हाँ इसमें भी आपका यही केस है 52 केस वाला में, कि आपका या तो 2 होगा या तो 1 + 1 मतलब 2 कंडीशन है, 1 और 1 का क्या 2 कंडीशन है, तो एस या तो नॉन एस, तो उसमें भी अगर हम लिख सकते थे 2C1 तो भी आपका चल सकता था, है ना, 2C1 हम नहीं लिखे और अभी हम 2C1 लिखे तो भी चलेगा, यानी 2 में से एक एस, 2 में से एक एस, बाकी कंडीशन लगा सकते थे। तो यही चीज यहाँ पे बच्चों, इधर हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल 4 हो गया ना, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम क्या कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास ये 30 बॉल में से 6 बॉल डिफेक्टिव है, 4 बॉल को चूज करना है। अब 4 बॉल को चूज करना है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए डिफेक्टिव बल्ब का। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब x मान लिए, तो x का वैल्यू 4 3 2 1 0 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5। तो अब x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4 डिफेक्टिव, यानी 4 डिफेक्टिव यानी 4C4, यानी इसको नहीं भी अगर मेंशन करें तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि 1 ही आएगा। नॉन डिफेक्टिव 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 4 मल्टीप्लाई। अब यहां से इसका मेन का x वैल्यू 3, तो 4 में से 3 बॉल डिफेक्टिव चूज किया गया है, तो 4 में से 3 डिफेक्टिव, लेकिन उसका क्या होगा कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाएगा। कॉम्बिनेशन अलग क्या होगी, पहले डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव, या फिर पहले नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, या फिर पहले डिफेक्टिव लास्ट नॉन डिफेक्टिव, इस तरह से कॉम्बिनेशन बढ़ गया। तो कॉम्बिनेशन बढ़ गया, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, बाकी सब के लिए तो हमारा यही होगा, ठीक है। तो ये यही आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अच्छा, एक चीज और है, हम इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, अगर चेक करने पे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अगर चेक करने पे सबको ऐड करके 1 आ जाए तब तो हमारा एकदम सही है, अगर ऐड नहीं आए तो गलत है, ठीक है। x 0 1 2 3 4, ठीक है। px 0 पे कितना है 256 और 1 पे कितना है 256, 2 पे कितना है 3 पे कितना है 4 पे कितना है। आप इसको ऐड करके देखिए, एक आ जाएगा। सभी को ऐड करके आप देखिए, तो सबको जब ऐड करके आप देखिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो बना हुआ है वो सही है। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, क्या क्वेश्चन आपका, ए कॉइन बाइट सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू एज टेल अकर। अच्छा, जितने टाइम्स टेल आता है उससे 3 गुना ज्यादा हेड आने का प्रोबेबिलिटी है ना। लाइकली अगर हो गया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी का ही बात किया जा रहा है कि जितने टाइम हेड टेल आएगा उससे 3 गुना ज्यादा हेड आने का प्रोबेबिलिटी है। अब इफ द कॉइन वाज टॉस, 2 बार कॉइन को टॉस किया गया है, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फिर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स कह रहा है। चलिए स्टार्टिंग से इसमें बात करते हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं कि टेल से 3 गुना हेड है, टेल से 3 गुना हेड है, तो हमें पता नहीं नेट
टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1 बाई सॉरी टेल आने का प्रोबेबिलिटी x है ना। देखो अभी कहोगे बच्चों किसी किसी के माइंड में दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे टेल से 3 गुना ज्यादा हेड आने का प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि कितने बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं कोई पता नहीं है, कितने बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग नहीं कह रहे हैं 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। इसलिए वहाँ पे हमारा क्या लिया गया है कि टेल से 3 गुना ज्यादा है हेड आने का, है ना। तब क्या टेल आने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास x हो गया, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3 गुना ज्यादा है 3x है ना। हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 3x हो गया, है ना। अच्छा एक बात तो सबको पता है कि टेल आने का हो या फिर हेड आने का हो, सभी प्रोबेबिलिटी हमारा सभी का सम कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं x का वैल्यू 1/4 यानी कि pt टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 और हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4। ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको पहला लाइन को आप आसानी सॉल्व करनी है। पहला लाइन जो आपका था कि ए कॉइन इज बाइट सो दैट 3 टाइम टू द टेल, तो टेल को हम x मान लिए तो हेड आपका 3x हो गया। प्रोबेबिलिटी का सम अकॉर्डिंग टू द थ्योरम प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 होता है, x + 3x = 1, x का वैल्यू 1/4 यानी pt आपका 1/4 हो गया, तो ph कितना हो गया 3/4 हो गया। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा रैंडम वेरिएबल। क्या करना पड़ेगा बच्चों रैंडम वेरिएबल। तो अब हम लोग डायरेक्ट रैंडम वेरिएबल निकाल लेंगे ना। अब रैंडम वेरिएबल निकालने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, अब नहीं प्रॉब्लम होगा, बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो या तो 2 टेल होगा, ठीक है, या तो 2 टेल या तो 1 टेल या तो 0 टेल, यही ना। इजी रैंडम वेरिएबल निकालना सो वेरी इजी टास्क, बहुत हार्ड टास्क नहीं है ये। तो रैंडम वेरिएबल में आपका क्या होगा टेल्स 2 बार, कॉइन को 2 बार हम टॉस करें इसलिए कॉइन को 2 बार टॉस करें इसलिए ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। अगर 3 बार टॉस करें तो हमारा रैंडम वेरिएबल चेंज हो जाता, क्योंकि फिर 3 नंबर ऑफ 3 भी हो सकता था। तो चलिए 2 बार कॉइन को टॉस किया गया, तो या तो दोनों बार टेल आ जाए, या तो एक बार टेल आ जाए, या तो एक बार या तो दोनों बार टेल नहीं आए। यहाँ पे कंडीशन दोनों बार टेल आ जाए, या तो एक बार टेल आए, या तो हमारा दोनों बार टेल नहीं आए। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का यूज कर लेते हैं। हम लोग क्या यूज कर लेते हैं कॉम्बिनेशन का यूज कर लेते हैं। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन नहीं भी यूज कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से बताते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करने पे भी और कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने पे भी। तो सबसे पहले हम बताते हैं बिना कॉम्बिनेशन यूज किए हुए। तो बिना कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, यानी कि 2 हेड आए, सॉरी 2 टेल आए। तो 2 टेल कब आएगा 2 टेल कब आएगा 2 टेल आने के यानी कि पहला भी आपका टेल हो दूसरा भी टेल हो, पहला भी टेल हो और दूसरा भी टेल हो, पहला भी टेल हो और दूसरा भी टेल हो, ठीक है। इसको बहुत से बिना बनाते हैं, ये हो गया। उसके बाद x = 1, एक टेल एक हेड, एक टेल एक हेड। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे बच्चों, एक टेल और एक हेड। तो या तो पहले टेल आए उसके बाद हेड आए, या फिर पहले हेड आए उसके बाद टेल आए। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है हर बार, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि पहले हेड सॉरी पहले टेल उसके बाद हेड, पहले हेड उसके बाद टेल, क्योंकि 2 बार कंडीशन हो सकता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 3 6 6/16 है ना। कितना हो गया 6/16। अब आपके पास क्या है यानी कि टेल आए ही ना, यानी टेल एक बार भी नहीं है, इसमें दोनों बार क्या आ रहा है हेड, दोनों बार हेड आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा दोनों बार हेड आ रहा है, पहले बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 गिवन है, दूसरे बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 गिवन है, यानी 9/16। कोई दिक्कत नहीं, ऐड करके देख लो 16, हाँ यानी कि एक आ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सही। या फिर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कॉम्बिनेशन यूज करके, यानी मान लिया जाए आपका x किस चीज को डिनोट कर रहा है, आपको x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टेल का, टोटल नंबर ऑफ टेल कितना है 2, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं px1, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, px1 का वैल्यू 2c2, यानी दोनों का दोनों टेल यूज हो गया। तो दोनों का दोनों टेल यूज हो गया और टेल आने का प्रोडक्ट क्या 1/4, ठीक है, यानी 1/4 × 1/4। या फिर x = 1, एक टेल यूज होना है, तो एक टेल हो जाना, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2c1, 2 टेल में से एक टेल यूज कर लिया यानी कि 2c1, कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 2c1 यानी कि 1/4 और एक क्या हो जाएगा 3/4, एक टेल होने का एक हेड होने का। और या फिर x = 0, एक भी टेल ना हो, तो एक भी टेल ना हो इसका मतलब क्या हो गया px 1 2 3 2c0, एक भी टेल नहीं होगा, तो एक भी टेल नहीं होगा तो इसका 4/5 होगा, है ना। तो आप चाहे जिससे बनाइए 4/5 में 3/4 का स्क्वायर, आप चाहे इसको यूज किए इसको यूज किए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन
यूज करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन यूज करना ज़्यादा ईजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट ज़्यादा है, यहाँ पे तो 2 टॉस था, 2 बार टॉस किया गया तब ना, अगर 4 बार टॉस किया जाता, 5 बार टॉस किया जाता तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन क्या कर लेता, ईजी बनाता। हमारे पास इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, ये किस तरह सॉल्व कर सकते जब हमारे पास कम नंबर ऑफ ये इवेंट्स कम हो। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, जो डिफेक्टिव वाला था, डिफेक्टिव वाला में क्या किए थे, कॉम्बिनेशन यूज कर लिए, काफी इजी बन गया था। अगर उसको हम इस तरह सॉल्व करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो चलिए ये कहानी क्लियर बच्चों। तो इसको अगर हम आप इवेंट ये बनाना चाहें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स पी 0 1 2 0 पे कितना आ रहा था 9/16, उसके बाद 3 2 से 2 इसको सॉल्व करके आना है क्या 6/16, उसके बाद क्या आ रहा है 1/16, सबको सम करने का आपका एक आएगा, इसका मतलब आपका सही बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना, कोई खास समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी थ्योरम काफ़ी इजी हो रहा है, कैलकुलेशन भी इसका इजी है और कॉन्सेप्ट भी समझने में क्या है, इजी है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, रैंडम वेरिएबल एक्स इज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी दिया हुआ। अच्छा, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, हमें के का वैल्यू निकालना, क्या करना है बच्चों, तो के का वैल्यू निकालना, तो काफ़ी इजी हो जाएगा ना, के का वैल्यू निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इसको आप लोग अब इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए कितना इजी है, इजी इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ पी एक्स, ये जो हम करेंगे 1 होना चाहिए, सभी का सम कितना होना चाहिए 1, यानी कि सबको अगर हम सम करते हैं तो 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k = 1। अब बताइए k² को एक बार ऐड कर लेते हैं, 7 2 9 1 10 k², 3 2 5 5 3 8 8 8 8 8 1 9, और k को इधर ले आते हैं, सॉरी 1 को इधर ले आते हैं तो 0 हो गया, है ना। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, 10k² + 10k - k - 1, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, k + 1 k - 1 ना, हाँ ठीक है। तो इधर से आपका हो जाएगा 10k - 1 और k + 1, 10k - 1 और k + 1। तो अगर अब देखा जाए 10k - 1 और k + 1, इससे आंसर क्या निकलेगा, इससे आंसर निकलेगा 1/10, इससे आंसर क्या निकलेगा -1। तो -1 तो कभी होगा नहीं बच्चों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ा चीज़ है, माइनस में कभी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी नहीं होता। तो -1 कैंसिल, यानी k का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1/10, k का वैल्यू क्या लेंगे 1/10। अब क्या क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, p x इज लेस देन 3, x हमारा 3 से कम है, तो 3 से कम है तो क्या क्या होगा, ये होगा ना, ये होगा, यानी हम तीनों को ऐड कर देते हैं, 3 से कम तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3k, तो 3k यानी कि 3 × k का वैल्यू 1/10, 3/10 हो गया, इसका डायरेक्ट हो गया। अच्छा, p का वैल्यू 6 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा कौन है, 6 से ज़्यादा तो सिर्फ यही है ना, 6 से ज़्यादा तो यही है, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 7k² + k। अब k का वैल्यू 1/10, तो k² का वैल्यू 1/100 + 1/10, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 7, अच्छा 10 हो जाएगा ना, यानी 17, इसको ऐड कर सकते हैं आप लोग, है ना, ऐड करके कितना आएगा 17/100। अच्छा, इसको तो निकल ही जाएगा ना, इसमें 0 से बड़ा 3 से कम, तो 0 से बड़ा 3 से कम यानी यही हो गया, फिर से 3k, तो यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3/10 ही हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे, समझने में चीज़ों कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते इसी के साथ, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, तो इसको आप खुद से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है, के का सम निकालना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना बच्चों, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। तो आप सबको सम कर दीजिएगा, तो के का तो वैल्यू ऐसे निकल जाएगा, ये सम करो, k + 2k + 3k 6k = 1, k का वैल्यू 1/6, k का वैल्यू 1/6, उसके बाद सबका निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको बच्चों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है, यहाँ तक आप अब आप दो चीज अच्छे समझ चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं किसका वैल्यू, अब आप समझ चुके हैं रैंडम वेरिएबल अच्छे समझ चुके हैं, और उसके बाद आप समझ चुके हैं किसके बारे में, आप रैंडम वेरिएबल के बाद समझ चुके हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।